तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित पकरिया जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है दोस्तों, ये बिलासपुर में है पकरिया जलाशय। चलिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बिलासपुर जिले के पकरिया जलाशय योजना के शीर्ष कार्य के लिए 3,47,10,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना है कि योजना के पूरा होने से 298 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। ओके, तो याद रखना ये जलाशय किस जिले में है। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, बस्तर संभाग का पहला जिला कार्यालय कौन सा है जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए बी सही है, जगदलपुर। ओके, तो याद रखना है जगदलपुर सही आंसर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और यह बस्तर संभाग का पहला जिला कार्यालय है जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ओके, तो याद रखिएगा ये। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखिएगा, रायगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस देश के रामायण दल शामिल नहीं होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जापान। बाकी ऊपर का है ना, तीनों देश शामिल होंगे, और भी देश है, इसको भी देखिएगा। चलिए याद रखना है कि रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इस रामायण महोत्सव में दोस्तों 6 देशों के रामायण दल भाग लेंगे, जिसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका एवं नेपाल शामिल है। याद रखना है इन देशों का नाम। ओके, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और वहीं याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दोस्तों, ठीक है, लगभग 10 राज्यों के रामायण दल इस महोत्सव में शामिल होंगे। ओके, याद रखिएगा इसको, सभी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न और भी है इसके संबंध में, यही है कि प्रदेश में ये पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इस महोत्सव में दोस्तों शामिल होने वाले मानस मंडलियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि है 5 लाख रुपए है, और द्वितीय पुरस्कार की राशि 3 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ओके, तो इसमें जो अपडेट होगा आने वाले समय में, ठीक है, 3 जून के बाद, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एंजेला रोडेल। ध्यान दीजिएगा, एंजेला रोडेल। चलिए, तो याद रखना है कि बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोंडिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है। ध्यान दीजिएगा, और ये पहली बार है जब बल्गेरियाई उपन्यास को इस प्रसिद्ध साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, तो याद रखना है, ठीक है, लेखक का नाम, अनुवादक का नाम, ठीक है, और उपन्यास का नाम। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में जारी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग के अनुसार भाला फेंक में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नीरज चोपड़ा। याद रखने नीरज चोपड़ा। तो वही है, याद रखिएगा कि विश्व एथलेटिक्स द्वारा है ना जारी रैंकिंग के अनुसार दोस्तों ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, और वह 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर है। और यही है कि वह ग्रेनाडा के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर से 22 अंक आगे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर जिला के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 5। याद रखना है 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण की खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के लिए हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गीता यादव। याद रखना है, गीता यादव। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है यहाँ पर देख लीजिएगा,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 22 मई को मनाया जाता है। याद रखना है 22 मई। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।